अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्ना ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी मिट्टी नज़र में बसाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के
के होठों पे आया, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को दिल चाहता है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी। कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़े का आलम। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जो देखा है रूए जमाले रिसालत, तो ताहिर उमर मुस्तफ़ा से ये बोले, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को दिल चाहता है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, सच बात यह है, इस कायनात में फैसला अल्लाह का चलता है। इंसान बहुत सारे मंसूबे बनाता है, बहुत सारी प्लानिंग करता है, मगर होता वही है जो अल्लाह का फैसला होता है। आज सुबह बनारस में जबरदस्त कोहरा पड़ा हुआ था और मैं कोहरा देख करके डर गया कि पता नहीं फ्लाइट का क्या मामला होगा, फ्लाइट टाइम से रहेगी कि नहीं रहेगी। आप जानते हैं जब कोहरे का टाइम होता है तो बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल भी हो जाती हैं। और जब मैं शाम को जब मैं बनारस एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा और वहां मैंने देखा कि बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई और मेरी जो फ्लाइट कलकत्ता आने वाली थी वो फ्लाइट भी तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा लेट बता रहा था। और मुझे इस बात का भी एहसास था कि सर्दी का मौसम है, प्रोग्राम हो सकता है जल्दी खत्म हो। और मेरा टिकट संतरागाछी से ट्रेन का बेलदा तक का बना था
और प्लान ये था कि हम 9:30 बजे तक बेलदा पहुंच जाएंगे, मगर जिस फ्लाइट को 5:30 बजे कलकत्ता आना था वो फ्लाइट 7 बजे कलकत्ता आई। एयरपोर्ट से बाहर निकलते निकलते 7:30 हुए और मैं फौरन वहां से मैंने बाइक, चूंकि ट्रैफिक का टाइम था, मैंने ओला बाइक पकड़ी और तकरीबन 8:30 बजे मैं संतरागाछी पहुंचा और वहां से ट्रेन पकड़ करके मैं आपके बालीचक आया। फिर वहां से हमारे नासिर भाई साथ में आए, इन्होंने कार पहले से इंतजाम कर रखा था, वहां से कार से आया। बहरहाल मैं जहां 9:30-10 बजे आपके यहाँ पहुंचने वाला था, रात में 12 बजे पहुंचा। मुझे बीच बीच में जलसे वालों की तरफ से फोन भी आ रहे थे कि साहब बहुत देर हो रही है, पब्लिक जा रही है, लोगों को ये लग रहा है पता नहीं आप लोगों ने बुलाया है नहीं बुलाया है, इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। और इसीलिए जैसे ही मैं पहुंचा फौरन लोगों ने कहा कि नहीं मौलाना पहले आप स्टेज पर चलिए और तकरीर कीजिए, खाना वगैरह बाद में देखा जाएगा, पहले लोग जा रहे हैं। बहरहाल कहने को मैं फ्लाइट से आया हूँ, मगर दोपहर 2 बजे से मैं बनारस से अपने घर से चला हूँ और इस वक्त रात के तकरीबन 12:45 बजने वाले, तकरीबन 10 घंटे का सफर हो गया और बड़ी मुश्किल से मैं आपके दरमियान पहुंचा। हमारे नौजवान भाई बाइक से आगे आगे चल रहे थे और नारे लगा रहे थे। मुझे खुशी इस बात की है कि आप एक दीनी प्रोग्राम को इतनी अहमियत दे रहे हैं कि आप अपने आलिम का, अपने वक्ता का, अपने मुकर्रिर का इस्तेकबाल करने के लिए बाइक से पहुंचे हो। मगर मुझे ज्यादा खुशी तब होगी जब हमारे ये नौजवान सिर्फ नारा लगाने वाले नहीं बल्कि अमली एतबार से, अपने अमल के एतबार से, अपने अकीदे के एतबार से, अपने अखलाक के एतबार से भी एक सच्चे पक्के मुसलमान बने। आपने उलमा के लिए नारा लगाया कि नहीं लगाया, शायद अल्लाह ताला क्या आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपने फजर की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी ये जरूर पूछा जाएगा। मेरे भाइयों, आज बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि दुनिया की हर कौम में हम देखते हैं कि उस कौम के नौजवान उस कौम की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। दुनिया की कोई कौम नौजवानों के बगैर तरक्की नहीं कर सकती, लेकिन जब हम अपनी कौम की तरफ नजर डालते हैं अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है हमारी कौम का नौजवान आज बर्बाद हुआ है। कहीं नशे की लत में वो गिरफ्तार है, कहीं इश्कबाजी और मोहब्बत के चक्कर में वो पड़ा हुआ है। अभी नया साल का मामला आ रहा है, 31 दिसंबर की रात अभी कलकत्ता के ओला ड्राइवर ने मुझे बताया, वो मेरे चेहरे को देख करके, हुलिये को देख करके उसे लगा कि मौलवी साहब हैं। उसने कहा मौलवी साहब हालात बहुत बुरे हैं। वो गैर मुस्लिम था। उसने कहा हालात इतने बुरे हैं, संडे का दिन होता है, इसी कलकत्ता में जवान लड़कियां क्लबों में और बार में जाती हैं, रात भर नाच गाना होता है, शराब पीती है और उसके बाद नशे की हालत में धुत होकर के वो हम लोगों किससे कहती है कि हमारी मंजिल तक छोड़ दो, हम भी इंसान हैं, हमारे बीच में भी अच्छे और बुरे लोग भी हैं। बहुत सारे लोग मौके का फायदा भी उठाते हैं और इस किस्म की नशे की धुत लड़कियों के साथ गलत काम भी करते हैं। ये कैसा कल्चर है मेरे भाइयों, ये कैसी तहजीब है जहां जवान बेटी घर से जा रही है और रात भर गायब रह रही है और माँ बाप को कोई चिंता और कोई फिक्र नहीं। जवान बेटे घर से गायब है, रात भर नाच गाने कर रहे हैं, शराब के नशे में धुत हैं और वालिदैन को कोई फिक्र नहीं है। मेरे भाइयों, ये काम करने वाले सिर्फ गैर मुस्लिम नहीं हैं, ये काम करने वाले एक बड़ी तादाद में मुसलमान हैं। इस तरीके के लड़के और लड़कियां आज हमारी मुसलमानों की सफ में भी मिल रहे हैं और जहां 4 पैसे आते हैं, जहां तरक्की और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर चंद पैसे आते हैं, वहां बहुत सारे पर लोगों के निकल आते हैं और बहुत सारी बुराइयां उन घरों में सामने आने लगती हैं। मेरे नौजवान साथियों, आज मैंने जो मौजू आपके लिए चुना है वो आप ही से रिलेटेड है।
मेरे बुजुर्ग हजरात जो बैठे, माफ करे, हमें बुजुर्गों से ज्यादा इन नौजवानों पर तवज्जो देनी है। दुनिया की हर कौम अपने कैपिटल को बचाती है, अपने सरमाए को बचाती है, और हमारी कौम का कैपिटल हमारे ये नौजवान। इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती दौर अगर कोई होता है, उसकी जवानी का दौर होता है। एक नौजवान जो कर सकता है और जवानी के पीरियड में इंसान जो कर सकता है, वो बुढ़ापे में नहीं कर सकता है। माफ कीजिए। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में जब इंसान का तज़किरा फरमाता है तो क्या फरमाता है? अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुफ़िन क़ुव्वतन। अल्लाह तआला ने तुमको कमजोर पैदा किया। तुम पैदा हुए तो कमजोर थे, माँ के पेट से निकले कमजोर, बचपन का सारा जमाना कमजोरी का। सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुफ़िन क़ुव्वतन, फिर कमजोरी के बाद अल्लाह ने तुमको ताकतवर बनाया। 15 साल के हो गए, कुछ ताकतवर हुए। 18 साल के हुए, कुछ और ताकतवर हो गए। 20 साल के हो गए, अब तो मुकम्मल जवान हो गए। अब जिस्म भी भरपूर हो गया, दिमाग भी अच्छा काम करने लगा, खूबसूरत भी लगने लगा। सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुफ़न व शैबा, 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 35 और 40 का हो गया। अब धीरे धीरे दोबारा बदन कमजोर पड़ने लगा। पहले चेहरे के ऊपर झुर्रियां आने लगी, फिर धीरे धीरे बाल सफेद होने लगे। उसके बाद इंसान फिर दोबारा बूढ़ा होने लगा, कमजोर होने लगा। पैदा हुआ तो कमजोर था और बुढ़ापे में फिर से कमजोर हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि 2 कमजोरियों के बीच में एक ताकत का जमाना है, और वो जवानी का जमाना है। जवानी का जमाना ताकत का जमाना है। मेरे भाई, इंसान अगर कुछ कर सकता है, कोई बड़ा काम कर सकता है, तो जवानी के पीरियड में कर सकता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। 5 चीजें जब तुमको मिल जाए तो उनकी कदर करो, उनकी वैल्यू को समझो, उनके महत्व को समझो, उनके मूल्य को समझो। नंबर 1, शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। जवानी में तुम जो इबादत कर सकते हो, बुढ़ापे में नहीं कर सकते। हमने 60, 70 साल के लोगों को हज करते देखा है, आकर के रोते हुए कहते, मौलाना हमने हज तो जरूर कर लिया, मगर हमें अफसोस हो रहा है, काश हमने ये हज जवानी में किया होता। हम चाह करके भी हजर अस्वद को छू नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। हम तो व्हील चेयर के ऊपर हज कर रहे थे, हम तो व्हील चेयर के ऊपर तवाफ कर रहे थे, हमारे अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं हम पैदल चल करके तवाफ कर सकते। वही बूढ़ा जब 40 साल का था, जब 30 साल का था, उसके पास दौलत की कमी नहीं थी, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। उसको लोग कहते थे तू हज कर ले, तो उम्रा कर ले, वो कहता था नहीं अभी तो बहुत टाइम है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब हम ये हज और उम्रा भी कर लेंगे। मेरे नौजवान साथियों, आज अल्लाह ने आपको जवान बनाया है, हो सकता है जवानी के बाद बुढ़ापा देखने के पहले आपकी मौत हो जाए। अभी हमारे एक साथी मटियापुर से आए हैं, अपने एक दोस्त का वाकया बता रहे हैं, अभी पिछले हफ्ते का वाकया। किसी मौलाना से तारीख लेने जा रहे थे, कार से जा रहे थे, रात का टाइम था, ड्राइवर की आंख लग गई, कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार अर्टिगा कार है, 7-8 लोग कार के अंदर बैठे हैं, और एक आदमी जो हमारे भाई का दोस्त था, वो ऑन द स्पॉट इंतकाल कर जाता है। कौन सा एक्सीडेंट आए और आपको मौत से हम कनार कर दे, कौन सा हादसा हो जाए, कौन सी बीमारी आ जाए जो आपकी जिंदगी को खत्म कर दे, आप नहीं कह सकते मेरे भाई। मौत आपके पास अपॉइंटमेंट लेकर के तो नहीं आएगी, मौत का फरिश्ता आपसे पूछ करके तो नहीं आएगा। आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि जवानी के बाद आप बुढ़ापा भी देखेंगे। मेरे नौजवान साथियों, आज आपके पास जवानी है, आज आपके पास ताकत है, आज अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल आप कर रहे हैं। अल्लाह न करे उसी हालत में अगर मौत आ जाएगी तो क्या होगा।
रात में हमारा नौजवान 2-2 बजे तक 4-4 बजे तक मोबाइल के ऊपर गंदी तस्वीरें देख रहा है, इंटरनेट पर गंदी फिल्में देख रहा है, लड़कियों से चैटिंग कर रहा है। फर्ज कर लो, मान लो इंसान का शरीर तो अल्लाह ने दिया है, इंसान की जिंदगी तो अल्लाह ने दी है, मान लो उसी हालत में अगर दिल की धड़कन बंद हो गई और सांस उसकी डोरी थम गई तो क्या हो? अल्लाह के नबी फरमाते बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में बंदे को कल कयामत के दिन उठाया जाएगा। हाय हाय, जो फिल्में देख रहा था उसी हालत में अगर मर जाएगा, कल कयामत के दिन भी उसका स्मार्टफोन उसके हाथ में होगा और वो गंदी मूवी जो उसने मोबाइल पे लगाई थी वो मूवी कल कयामत के दिन भी चल रही होगी। जो लड़कियों से चैटिंग कर रहा था, किसी गैर महरम लड़की से वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था, उससे बेहुदा बातें कर रहा था, उसी हालत में अगर मौत आ गई, कल कयामत के दिन उसी हाल में उसको उठाया जाएगा। बंदा उसी हाल में उठाया जाएगा जिस हाल में बंदे को मौत आई थी। इसलिए अल्लाह के नबी कह रहे हैं अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। नंबर 2, कब्ल सकमिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमारी के आने से पहले। आज आपके पास तंदुरुस्ती है लेकिन गारंटी नहीं है। कितने लोगों को मैं जानता हूं, कितने लोगों को मैं जानता हूं कल बिल्कुल तंदुरुस्त थे पिछले साल, इस साल बेचारे बिस्तर पड़े हैं। कितने लोग तो पिछले साल सही थे, इस साल अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। एक बीमारी आती है और इंसान को खत्म कर देती है। मेरे भाई, अगर आज अल्लाह ने आपको तंदुरुस्त बनाया है, हेल्दी बनाया है, कोई खतरनाक बीमारी आपको नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अपनी तंदुरुस्ती की कदर कीजिए इसके पहले कि आप बीमार पड़ जाएं। नंबर 3, वगीना का कब्ल फक्रिक, अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम गरीब हो जाओ। आज अगर अल्लाह ने आपको करोड़पति बनाया है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपके पास बड़ी दौलत है, आपके पास बड़ी प्रॉपर्टी है, तो अल्लाह ने आपको मौका दिया है। आप अपनी दौलत के जरिए मस्जिदें बनवा सकते हैं, मदरसों की मदद कर सकते हैं, दीन के कामों में सपोर्ट कर सकते हैं। हो सकता है आज ये दौलत आपके पास है और कल ना हो, और कल आप तरस जाएं और आपका दिल ये तमन्ना करे कि काश हमारे पास भी दौलत होती और हम भी दीन के रास्ते में खर्च कर रहे होते। दौलत अगर है तो उस दौलत का मिसयूज मत करो, उस दौलत का सही इस्तेमाल करो। और नंबर 4, वफराग का कब्ल शुक्र, अल्लाह के नबी फरमाते कि अपने टाइम की कदर करो, अपने समय की कदर करो इसके पहले कि तुम व्यस्त हो जाओ, बिजी हो जाओ। टाइम की कदर करो। आज इंसान टाइम पास करता है, फेसबुक की रील्स में लगा है, रात में 2-2 बजे तक टाइम पास कर रहा है। ये फेसबुक की रील्स, आप जो कुछ भी देख रहे हैं, फेसबुक का रिकॉर्ड उसको रिकॉर्ड करे या ना करे, अल्लाह का रिकॉर्ड सब रिकॉर्ड कर रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे अमाल को रिकॉर्ड करने के लिए किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है, जो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को नोट कर रहे हैं, एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अरे अमल तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह कुरान में फरमाता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। बंदा अपने मुंह से जो बात निकालता है, उसके मुंह से जो बात निकलती है, उसके मुंह से निकलने वाली हर बात को रिकॉर्ड किया जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कयामत के दिन तो जो होगा सो होगा। दुनिया की बात बताओ, मान लो कि कोई ऐसी वीडियो फिल्म बन जाए जिसमें हमारी जिंदगी की एक एक एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाए। रात में हम क्या करते हैं, दिन में क्या करते हैं, पब्लिक के सामने क्या करते हैं, अकेले में क्या करते हैं, मोबाइल पर हम क्या क्या देखते हैं, सब रिकॉर्ड हो जाए। और ऐसी कोई मूवी बन जाए और उसे सबके सामने चला दिया जाए। जाहिर है कि हर इंसान के दामन पे कुछ ना कुछ तो धब्बे हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं जो कहे कि साहब मैं बिल्कुल पाक साफ हूं, बिल्कुल फरिश्ता हूं, मेरे दामन पे कोई धब्बा नहीं। हम दुनिया में नहीं चाहेंगे कि हमारी वीडियो फिल्म और हमारी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने प्ले किया जाए, उसको ऑन किया जाए, उसको चलाया जाए। जबकि दुनिया में हो सकता है
अगर कोई हमारी कोई चीज रिकॉर्ड भी करे तो हो सकता है बहुत सारी चीजों को वो रिकॉर्ड ना भी करे, मगर अल्लाह की रिकॉर्डिंग से तो कुछ भी मिस होने वाला नहीं। यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फी सुदूर, अल्लाह ताला तो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। जब तुम रास्ता चलते हो तुम्हारी आंखें कहाँ होती है, तुम्हारा निशाना कहाँ होता है, तुम क्या देख रहे हो, तुम्हारी आंखें क्या क्या देख रही हैं, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। वमा तुख्फी सुदूर, अल्लाह तो तुम्हारे दिल के हालात को भी जानता है, वो तो तुम्हारे दिल में आने वाले ख्यालात को भी जानता है। अल्लाह ताला तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जब हमारी जिंदगी भर की किताब रखी जाएगी, जब हमारी जिंदगी भर की वीडियो रिकॉर्डिंग रखी जाएगी, तो सोचो उस वक्त हमारा क्या हाल होगा, उस वक्त हमारा क्या हाल। कुरान का 15वां पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है ववुज़िअल किताब, कयामत के दिन तेरी जिंदगी की किताब रखी जाएगी। फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फी, तो जो मुजरिम लोग होंगे, जो अल्लाह के नाफरमान होंगे, जो गुनहगार होंगे, वो डरे हुए होंगे, वो सहमे हुए होंगे, वो भयभीत होंगे। क्या कहेंगे, या वैलतना, हाय हमारी बर्बादी, माली हाजल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, वो कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है, इसने न तो कोई छोटा अमल छोड़ा न कोई बड़ा अमल छोड़ा, हर छोटे और बड़े अमल को इस किताब ने रिकॉर्ड कर लिया है। ववजदू मा अमिलू हाजिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, ऐ मेरे बंदो उस किताब के अंदर तुम्हारा हर छोटा बड़ा अमल रिकॉर्ड किया जाएगा। जो कुछ भी तुमने अमल किया होगा सब कुछ उस किताब में लिखा होगा, और तुम्हारा परवरदिगार किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। जिसने जो किया होगा वही लिखा होगा, किसी और का गुनाह तुम्हारे खाते में नहीं डाला जाएगा, तुम्हारे नाम आमाल में वही लिखा जाएगा जो तुमने किया होगा। हमें डर नहीं लगता मेरे भाई, हमें एहसास नहीं होता कि हम कयामत के दिन जब अल्लाह के सामने जाएंगे और हमारी जिंदगी भर की किताब रखी जाएगी, हम क्या जवाब देंगे अल्लाह। इसीलिए अल्लाह कुरान के 15वें पारे में फरमाता है वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही, हर इंसान का नाम आमाल, हर इंसान की जिंदगी भर की किताब हम उसकी गर्दन में लटका देंगे और हम कहेंगे इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, ऐ मेरे बंदे ये तेरी किताब है, ये तेरा नाम आमाल है, ये तेरी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा है, अब तू बता दे तेरे साथ क्या हिसाब होना चाहिए। मेरे भाइयों, इंसान अगर सिर्फ कयामत के बारे में सोच ले तो इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच सकता है। ये जो चोरी हो रही है, ये जो बेईमानी हो रही है, ये जो फ्रॉड हो रहा है, ये हमारा नौजवान जो सट्टेबाजी कर रहा है, ये जो जुआ खेल रहा है, ये जो IPL के मैच में सट्टा लगा रहा है, ये जो ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है, ये सारी हराम कमाई बंद हो जाएगी अगर इंसान के दिल में ये डर पैदा हो जाए कि कल अल्लाह के सामने हमको पेश होना है। अल्लाह कुरान के 30वें पारे में फरमाता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बर्बादी है, जहन्नम है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़्तालू अलन नासी यस्तौफून, नाप तौल में कमी करने वाले कौन लोग हैं? जब वो सामान खरीदने जाते हैं, जब वो सामान लेने जाते हैं तो पूरा पूरा तौल के लेते हैं। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून, और जब सामान नाप करके तौल करके देते हैं तो डंडी मारते हैं, कम देते हैं, उसमें चोरी करते हैं। अल्लाह फरमाता है अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, मेरे बंदो क्या तुम ये नहीं सोचते तुम्हें मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, मेरे बंदो तुम्हें अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। क्या उस दिन के बारे में सोच करके तुम नहीं डरते? इंसान आज उस दिन से नहीं डरता मेरे भाई। किसी स्कूल में चले जाए,